हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन प्रोसीजर देख ली थी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, उनके अंदर कौन से फॉर्मूले कहाँ से लेने होते हैं, उनकी वैल्यू हमें आईएस कोड के अंदर कहाँ गिवन है। ये सारी जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपको पता होनी चाहिए पहले से ही, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। और आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल के ऊपर विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन अवर लास्ट और प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है वो है कि एक आरसीसी स्कूल बिल्डिंग आपको यहाँ पे गिवन है जिसका प्लान और एलिवेशन आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अंडरलाइन करता जाऊँगा। उसका इंपॉर्टेंस अपना होता है इस सॉल्यूशन के अंदर। अब क्या इंपॉर्टेंस है तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, या फिर हम फर्दर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एक आरसीसी स्कूल बिल्डिंग आपको गिवन है जो 3 स्टोरी की है, उसका प्लान और एलिवेशन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके अंदर जो डेड लोड की इंटेंसिटी है वो है 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंक्लूडिंग कॉलम्स, बीम्स एंड वॉल्स। ठीक है, और जो लाइव लोड आपको गिवन है वो है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको ये जो बिल्डिंग बनानी है वो है जोन 4 के अंदर। कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन जोन 4। और जो टाइप ऑफ सॉइल है वहां पे वो है मीडियम सॉइल। ओके, ये टाइप ऑफ सॉइल कहाँ कौन सी है? मीडियम सॉइल। एंड इट इज प्रपोज टू डिजाइन द बिल्डिंग विथ अ स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। मतलब आपको एसएमआरएफ गिवन है। ये क्या है? ये लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम होता है जो आपको बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करना होता है। इसके डिफरेंट कंडीशंस होती है जो आपको आईएस कोड के अंदर गिवन है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सिस्मिक फोर्सेस एंड शेयर फोर्सेस आप अलग अलग फ्लोर लेवल पर फाइंड कीजिए। ठीक है, यूजिंग स्टैटिक कोफिशिएंट मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना होगा, हमें फाइंड करना होगा इन फोर्सेस को, सिस्मिक फोर्सेस एंड शेयर फोर्सेस को। ठीक है, तो पहले देख लीजिए आपको प्लान के अंदर क्या गिवन है। प्लान के अंदर आपको बेसिकली प्लान एरिया जो होता है वो आपको गिवन है। ठीक है, दैट इज 4 + 4 मतलब 8 और ये 10। ठीक है, तो 8 × 10 आपको प्लान एरिया मिल गया इस तरह से 80 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिवेशन मतलब आपको फ्लोर हाइट गिवन है और बिल्डिंग की टोटल हाइट क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, सिंपल तरीका ये निकालने का। अब देख लीजिए कि स्टेप के अंदर सबसे पहला हमें क्या कौन सा स्टेप फॉलो करना है सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लंप मासेस टू वेरियस फ्लोर लेवल। मतलब क्या कि पर्टिकुलर फ्लोर का अपना एक कितना वजन है, कितना वेट है, ये हमें निकालना होगा, जिसके अंदर डेड लोड भी आ जाएगा और लाइव लोड भी आ जाएगा। अब डेड लोड को किस तरह से कैलकुलेट करना है तो हमें फ्लोर उस पर्टिकुलर फ्लोर के लिए अलग से निकालना होगा और उसके ऊपर जो रूफ है उसका भी लोड आएगा, उसके लिए भी हमें अलग से निकालना होगा। ठीक है, अब किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं हम। तो आपको क्वेश्चन के अंदर डेड लोड की वैल्यू गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ डेड लोड इज गिवन दैट 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें निकालना है टिपिकल फ्लोर के ऊपर कि भाई एक सिंगल फ्लोर के ऊपर कितना लोड कितना वेट है उस फ्लोर का। ठीक है, तो उसका प्लान एरिया इंटू जो डेड लोड गिवन है वो तो 80 × 12 दैट इज 960 किलोन्यूटन। ठीक है, सिंपल तरीका ये तो। और अगर हमें रूफ पे निकालना है तो रूफ का भी वही प्लान एरिया होगा, दैट इज 80 × 12 दैट इज 960 किलोन्यूटन। तो हमें सिंपली ये डेड लोड पता चल गया है कि टिपिकल एक सिंगल फ्लोर का जो वेट होता है वो कितना है और रूफ पे जो डेड लोड है वो कितना है। ठीक है, अब हम लाइव लोड की बात करते हैं। तो लाइव लोड भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आईएस कोड के अंदर लाइव लोड के लिए कुछ प्रोविजंस है, कुछ रिकमेंडेशंस है। अगर आप आईएस कोड के अंदर क्लॉज 7.3.2 के अंदर पढ़ोगे, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, वहां पे बता रखा है आपको कि जो लाइव लोड है रूफ के ऊपर वो हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, हमें लाइव लोड रूफ के ऊपर कंसिडर नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हमने रूफ के ऊपर जो लाइव लोड है वो 0 लिख रखा है। और जो फ्लोर के ऊपर लाइव लोड आपको कंसिडर करना है उसके लिए भी आपको प्रोविजन है टेबल नंबर 8 के अंदर पेज नंबर 24 पे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लाइव लोड 3 से या 3 जितना या 3 से कम गिवन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 25% कंसिडर करना है लाइव लोड को। ठीक है, जो आपको गिवन है उसका 25% कंसिडर करना होगा अगर आपके लिए लाइव लोड 3 या 3 से कम गिवन है तो। लेकिन अगर आपका लाइव लोड क्वेश्चन के अंदर 3 से ज़्यादा गिवन है, मतलब 4 या 4, 5 या जो भी एक्स्ट्रा हो एक्सेट्रा हो 3 से ज़्यादा, अगर उतना आपको गिवन है तो आपको अप टू 50% कंसिडर करना होगा लाइव लोड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कौन सी है? विच इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, हमको 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है जो कि 3 से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एज पर आईएस कोडल प्रोविजन 50% ऑफ लाइव लोड कंसिडर करना होगा, मतलब यहाँ पे 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर सिंपली हम देखा जाए तो। ठीक है, ये सिंपल हमने लाइव लोड निकाल लिया। अब एक फ्लोर पे कितना टोटल लोड होगा, लाइव लोड पर्टिकुलर फ्लोर पे कितना होगा, दैट इज उसका प्लान एरिया 80 इंटू लाइव लोड, ये हो गया 160 किलोन्यूटन पर मीटर 160 किलोन्यूटन। ठीक है, तो ये लाइव लोड हमें मिल गया एक फ्लोर के ऊपर और डेड लोड हमें मिल गया पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टोटल जो लोड है पर्टिकुलर फ्लोर पे हम ये देख लेंगे, तो हमें लाइव लोड और डेड लोड को प्लस करना होगा। तो अगर हम बात करें रूफ के ऊपर, तो रूफ के ऊपर हमने डेड लोड देखा था, दैट इज 960 और वहाँ पे जो लाइव लोड होता है एज पर आईएस कोड 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल लोड होगा
रूफ के ऊपर, वो होगा 960 किलो न्यूटन। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर फ्लोर की, ईच फ्लोर की अगर हम बात करें कि भाई एक फ्लोर पे कितना लाइव लोड, ये तो रूफ की बात हो गई, अब फ्लोर की बात करते हैं। तो फ्लोर के अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों हो गए, ठीक है। तो डेड लोड कितना है हर एक फ्लोर के ऊपर, दैट इज 960, और लाइव लोड कितना हो रहा है 160, जो हमने अभी फाइंड किया। तो टोटल जो लोड आ रहा है एक फ्लोर के ऊपर वो है 1120 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है 1120 किलो न्यूटन, ये हर एक फ्लोर का। तो अगर हमें टोटल बिल्डिंग के अंदर जो लाइव लोड और डेड लोड आ रहा है हर एक पर्टिकुलर फ्लोर का और रूफ का, वो अगर हमें निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे हम। तो देखिए आपके पास 2 फ्लोर है और एक रूफ है, ठीक है, 2 फ्लोर और एक रूफ है। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे निकालना होगा लाइव लोड एज वेल एज डेड लोड, दोनों का आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। अब वो किस तरह से आप करोगे, यहाँ पे देखिए तो 2 आपके फ्लोर है तो 1120 इंटू 2, तो ये 2 फ्लोर आ गए, प्लस आपके ऊपर जो रूफ का वेट है वो निकालना है, ठीक है। तो रूफ का वेट यहाँ पे 960 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये 3200 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3200, सिंपल। इस तरह से हमने क्या किया कि टोटल जो सिस्मिक वेट बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया है, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें सिंपल, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा दैट इज फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई किया था, डिफाइन किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या था वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसको किस तरह से फाइंड करना है, तो आईएस कोड के अंदर ही इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। टीए का फॉर्मूला आपको आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 24 पे गिवन है, और वो फॉर्मूला है दैट इज टीए इज इक्वल टू 0.09 इंटू एच डिवाइड बाई √d। ये आपको फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 24 पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर 0.09 है, एच क्या है, एच इज नथिंग बट द हाइट, ठीक है। एच आपको यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको यहाँ पे मीटर के अंदर पता होनी चाहिए। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग किस तरह से निकाल सकते हैं हम, तो देखिए एक फ्लोर की हाइट कितनी यहाँ पे 3 मीटर, इस तरह से कितने टोटल फ्लोर है, स्टोरे है 1, 2 एंड 3 स्टोरे है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कर दे तो टोटल बिल्डिंग की हाइट हमें मिल जाएगी यहाँ पे। वैसे ही अगर हम डी की बात करें, डी इज नथिंग बट द बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बेस डायमेंशन क्या है, तो ये जो विड्थ है बिल्डिंग की एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो वो बेस डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 4 दैट इज 8, तो √8 हम इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे टीए का जो फॉर्मूला, टीए का जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ रहा है वो है 0.286 सेकंड, ठीक है। सिंपल हमने टीए की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। फंडामेंटल नेचुरल टाइम क्या होता है वो हमें यहाँ पे मिल गया, जो एक साइकिल का टाइम होता है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, वो है 0.286 सेकंड। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो वो है डिजाइन सिस्मिक बेस शियर। मतलब क्या है कि जो बेस पे शियर है उस सिस्मिक बेस शियर हमें डिजाइन करना है, ठीक है, वीबी। अब वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसका फॉर्मूला भी आपको आईएस कोड के अंदर पेज नंबर 24 पे गिवन है, उसी पेज नंबर पे, ठीक है। वहां पे आपको फॉर्मूला गिवन है VB इज इक्वल टू AH इंटू W। अब W तो हमें पता है, जो टोटल सिस्मिक लोड होता है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, वो हमें पता है, दैट इज W हमने अभी फाइंड किया था। अब ये AH क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हमें इस तरह से इसको निकालना होगा, AH को हम पता करना होगा। तो AH हम किस तरह से निकालेंगे, तो आपको AH का फॉर्मूला आईएस कोड के अंदर गिवन है, ठीक है। AH का फॉर्मूला आपको आईएस कोड के अंदर गिवन है, और वो है AH इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू SA/G डिवाइड बाय 2 इंटू R, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्मूला, ये SA/G हो एक सिंगल टर्म है, ठीक है, ये SA/G हो सिंगल टर्म है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अब देखिए Z क्या है, I क्या है, SA/G की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, R की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें पता है। वी आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के बारे में। अब हमें सिर्फ यही चीज़ निकालनी है कि अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें Z की वैल्यू कितनी लेनी है, ठीक है। तो आपका Z डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग कौन से जोन के अंदर सिचुएटेड है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी बिल्डिंग 4th जोन में सिचुएटेड है, ठीक है। तो 4th जोन के अकॉर्डिंगली Z की वैल्यू आपको मिलेगी 0.24। ये कहाँ गिवन है, दैट इज ऑन पेज नंबर 16 टेबल नंबर 2, ठीक है। तो आपको वहां से Z की वैल्यू 0.24 यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। I होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर मतलब क्या, कि आपकी बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपकी बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग है, या फिर स्कूल बिल्डिंग है, या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल बिल्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये I की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। I की वैल्यू आपको पेज नंबर 18 के अंदर गिवन है, विच इज ऑन टेबल नंबर 6, ठीक है। तो वहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे हमारी बिल्डिंग स्कूल है, तो इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली I की वैल्यू होती है 1.5, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे R क्या होता है, R होता है यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, वो आपको पेज नंबर 23 के अंदर गिवन है, ठीक है। 23 के अंदर जो डिफरेंट आपको लेटरल रेजिस्टिंग सिस्टम वहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको लेना है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम आपको गिवन है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है, वो है 5, ठीक है, सिंपल। अब SA/G आपको किस तरह से लेना है, तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं SA/G की वैल्यू। अगर आप पेज नंबर
16 पे जाओगे तो उसके अंदर आपको गिवन है SA/G की वैल्यू जो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक तो सॉइल पर, ठीक है, कौन सी सॉइल है, और TA की वैल्यू कितनी है, कहाँ से कहाँ तक आपकी वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है वो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि SA/G के लिए हम डैम्पनेस को कंसिडर यहाँ पे करेंगे। अगर आपका डैम्पनेस यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं 5%, तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है, मतलब हमें मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर वही आने वाला है। लेकिन अगर आपका डैम्पनेस फैक्टर, डैम्पनेस अगर वहाँ की आपका कम ज़्यादा हो रही है, मतलब 5 से कम या 5 से ज़्यादा है, तो आपको IAS कोड के अंदर उसके लिए अलग से प्रोविजन दे रखा है टेबल के अंदर, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं टेबल नंबर 3 के अंदर IAS कोड के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ बिल्डिंग के अंदर डैम्पनेस 5% ही लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है, तो हम यहाँ पे उस कर नहीं रहे क्योंकि उससे बहुत खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो SA/G की वैल्यू जो है मीडियम सॉइल है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और TA की वैल्यू जो है वो 0.286 है, जो कि 0.1 से लेके 0.5 के बीच में आती है, ठीक है, TA की वैल्यू। तो यहाँ पे TA की वैल्यू ये इसके बीच में आती है, और मीडियम सॉइल है तो इसके अकॉर्डिंगली SA/G की वैल्यू जो है वो मिडल के अंदर, ऊपर और नीचे उसके बीच में एक SA/G की वैल्यू गिवन है, वो है 2.50, ठीक है। तो इस तरह से हमने SA/G की वैल्यू निकाल ली है, सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम सिंपली AH की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब AH की वैल्यू को हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे, सारी टर्म्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और जो AH की वैल्यू आ रही है वो है 0.09। ओके, सिंपल हमें AH की वैल्यू पता चल गई, और W की वैल्यू हम पहले से ही पता है, दैट इज 3200। तो जो VB की वैल्यू आ रही है, जो बेस शीयर आ रहा है, ठीक है, सिस्मिक बेस शीयर, वो है 288 किलो न्यूटन। ये हमें सिंपल पता चल गया। अब जो लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके अंदर, 4th स्टेप, वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीयर बेस। मतलब शीयर पे जो बेस पे जो शीयर आ रहा है उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए। तो हमें IAS कोड ने रिकमेंड किया है पेज नंबर 24 के ऊपर के जो भी बेस शीयर है उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैंने आपको सारी चीजें डिफाइन कर ली थी, इंट्रोड्यूस कर दी थी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको करना नहीं है, एक टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर आपको सारी चीज़ें जो भी इस एक्सप्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड है, VB की वैल्यू, W की वैल्यू, H की वैल्यू, यहाँ पे आपको लिस्ट आउट कर देनी है। पहले आपको निकालना होगा, क्योंकि आपको फ्लोर लेवल के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो आपको यहाँ पे पहले फ्लोर लेवल रख देना होगा, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 1st फ्लोर, ठीक है। आपने ये फ्लोर लेवल रख दिए। उसके बाद उन पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर कौन सा कितना वेट आ रहा है, ये हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कंसिडर किया, डिस्कस किया था। दैट इज जो पहले फ्लोर पे था वो था हमारा रूफ, ठीक है। रूफ पे हमारा जो लोड आ रहा था, टोटल लोड वो है 960, 2nd फ्लोर पे 1120 और 3rd फ्लोर पे 1120, ठीक है, सिंपल। और जो हाइट है वो जो रूफ की हाइट है वो है ग्राउंड से 9 मीटर की, ग्राउंड से जो 2nd की हाइट है वो 6 मीटर की है, और 1st की हाइट 3 मीटर की, सिंपल। अब आपको WI इंटू HI की वैल्यू, यहाँ पे HI स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल आप W इंटू HI का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन करते जाइए और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। सिंपली यहाँ पे इन सारी चीज़ों का आप समेशन कर दीजिए, क्योंकि आपको निकालना है इस रेशियो को, ठीक है। तो W मतलब ये 77760 डिवाइड बाय दिस वैल्यू करोगे आप, तो आपको 0.606 मिलेगा। सिमिलरली आप 40320 डिवाइड बाय दिस 128160 करिएगा आप, तो आपको 0.315 मिलेगा। सिंपली आपको इसी तरह से और एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये WH स्क्वायर डिवाइड बाय WH स्क्वायर, समेशन ऑफ WH स्क्वायर का जो रेशियो था आपको यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसलिए हमने इसको फाइंड किया, ठीक है। अब हम लेटरल फोर्स निकालते हैं कि भाई लेटरल फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इस एक्सप्रेशन को आपको सिंपली रखना है, और इसके अंदर सारी वैल्यू यहाँ पे पता है। VB की वैल्यू देखिए यहाँ पे 288 किलो न्यूटन है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द सिस्मिक बेस शीयर जो हमने फाइंड किया है 3rd स्टेप के अंदर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। WHI स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, ठीक है। और समेशन ऑफ WH स्क्वायर की WI/HI की स्क्वायर की वैल्यू हमने और यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो सारी चीजें हमें पता है, बस सिंपली आप इसे यहाँ पे रखिए, कैलकुलेट कीजिए, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। जो 3rd फ्लोर के ऊपर आ रही है वैल्यू लेटरल फोर्स की वो है 174.53, और जो 2nd फ्लोर के अंदर आ रही है वो है 90, और जो 1st फ्लोर के अंदर आ रही है वो 22.75। इसका मतलब टोटल जो बेस शीयर है वो है 288 किलो न्यूटन, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हमें शीयर फोर्स निकालना है, तो शीयर फोर्स 1st फ्लोर पे कितना होगा, तो 1st फ्लोर पे जो लोड लेटरल फोर्स है वही हमें यहाँ पे शीयर फोर्स कंसिडर करना होगा, ठीक है, मतलब उतना ही यहाँ पे शीयर फोर्स होगा। अगर हम 2nd फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, तो 1st फ्लोर का शीयर फोर्स भी आएगा, 3rd फ्लोर का शीयर फोर्स भी उसके ऊपर आएगा, मतलब जो 2nd फ्लोर है प्लस 3rd फ्लोर, ठीक है। तो हमें दोनों को एडिशन करना होगा, उसके बाद हमें 2nd फ्लोर का शीयर फोर्स मिलेगा। सिमिलरली हमें जो ऊपर के 2 फ्लोर हमने देख ली उसका भी शीयर फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो हमें
उन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उन दोनों को अगर ऐड करें तो 288 यहाँ पे बेस शीयर मिलेगा हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सिंपली हमने क्या किया कि लेटरल फोर्स निकाल लिए और शीयर फोर्स निकाल लिया। अब हम डायग्राम देख लेते हैं सिंपल, ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डायग्राम के अंदर किस तरह से हमें वैल्यू को रखना है। तो मान लीजिए ये लेटरल लोड डायग्राम है। ये क्या है, एक लेटरल लोड डायग्राम है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि लेटरल जो लोड है, जो हॉरिजॉन्टल लोड आएगा अर्थक्वेक का, वो कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड फ्लोर पे 174.53 किलोन्यूटन आएगा, ठीक है, सिंपल। मतलब ये इस तरह से आपको एक लेटरल लोड डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और उसी के बेस पर जो हमने अभी प्रीवियसली टेबल के अंदर डिस्कस किया था, शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो शियर फोर्स के अंदर सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे कम होगा और सबसे नीचे जो होगा वो 288 किलोन्यूटन, क्योंकि ये विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड है, तो इसके अंदर शियर फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिंपल हमने इतनी चीज़ें यहाँ पे देख लिया और यहाँ पे इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक बिल्डिंग के अंदर कितना लेटरल लोड आएगा और कितना शियर फोर्स वहाँ पे क्रिएट होगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।